छात्रों, आज हम हिंदी भाषा की जो दूसरी कविता है जिसका नाम है बूंदे, ये आज हम देखेंगे। इस कविता में ये जो बूंदे हैं, ये बूंदे धरती पर आने के बाद कौन कौन से बदलाव होते हैं इसके बारे में जानकारी दी गई है। आपको पता होगा कि मुख्य 3 ऋतुएं हैं, जैसे कि सर्दी, गर्मी और वर्षा। तो अभी कौन सा ऋतु शुरू है वो आपको पता है। तो कौन सा ऋतु अभी शुरू है? बारिश यानी वर्षा ऋतु। तो ये जो बूंदे हैं, ये बूंदे वर्षा ऋतु में ही हमें दिखाई देती है। आपको चित्र में दिखाई देगा, ये जो बूंदे हैं, ये बूंदे धरती पर किस तरह से आती है और ये बूंदे धरती पर आने के बाद कौन कौन से बदलाव होते हैं, ये आपको चित्र में देखने के बाद पता होगा। आपके जैसे जो छात्र है, वो छात्र क्या कर रहे हैं? बारिश में भीग रहे हैं। आप भी क्या करते होगे? जब बारिश आती है तो बारिश में क्या करते हैं? भीगते हैं। आप जैसे छात्रों को बारिश में भीगना बहुत ही पसंद लगता है। उसी प्रकार ये जो बूंदे धरती पर आती है, धरती पर आने के बाद जो मोर यानी मोर, मेंढक, पपीहा, कोयल, इस तरह के जो पशु पक्षी हैं, उन पशु पक्षियों में भी कौन कौन से बदलाव होते हैं इसके बारे में इस बूंदे इस कविता में हमें जानकारी दी गई है। तो ये जो कविता है, ये कविता मैं पहले आपको लयबद्ध रूप से सुनाती हूँ, तो सुनो। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, मेंढक, मोर, पपी है, कोयल, सबका मन हर्षाती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। रिम झिम गाती बूंदे धरती पर है आती बूंदे। ये जो कविता है, ये कविता रोहिताश्व अस्थाना इस कवि ने लिखी है।